चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन का इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोड़ दो अब यहाँ ध्यान दो। प्लेन का इक्वेशन पढ़ रहे थे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है ऐसा करके, यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है, x1 y1 और z1 है ना जी। तो इस प्लेन का इक्वेशन और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है, ए बी और सी है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या बनता है बोलिए, यहाँ बनता है हमारे पास आर, हाँ कार्टेशियन फॉर्म में बोलेंगे तो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 और c इंटू z माइनस z1, यही होता है। और इसी को आप लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये है कार्टेशियन फॉर्म। इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो ये हो जाएगा r माइनस में a और डॉट n बराबर 0। n क्या है, यही वेक्टर जो इस पर परपेंडिकुलर होता है, i j के लगा दो। a क्या है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1, गुना करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा ना तो यही चीज़ आ जाएगा, दोनों सेम है चीज़ है। इसी पर हम लोग सवाल डिस्कस किए थे। आज देखते हैं इस पर एक सवाल और फिर अच्छा सवाल सब डिस्कस करते हैं। लिखिए तो एक सवाल कह रहा है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए प्लेन इज दिस। द फुट ऑफ, फुट का मतलब जी पैर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, थोड़ा सा यूनिक हो गया ये ना, सब सवाल के बीच में आएगा। द ऑरिजिन, ऑरिजिन से ड्रॉन किया गया, खींचा गया है, टू ए प्लेन इज जो पॉइंट है हमारे पास है 4 -2 और -5। देखें ये दिख रहा है कि ना, 4 -2 -5, हाँ जी। इज ये पॉइंट है 4 -2 एंड -5, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कह रहा प्लेन का इक्वेशन निकालिए इन, पहला नंबर में कह रहा है कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, दूसरा में कार्टेशियन फॉर्म, दोनों ही बात बोल दिया। वेक्टर फॉर्म में निकालना है आपको और कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। एक ठो निकाल दोगे कोई भी, दूसरा उसको बदल सकते हैं आप, कार्टेशियन फॉर्म। तो बोलिए कौन सा यूज़ कर लिया जाए यहाँ पर फॉर्मूला। ये जो सवाल कह रहा है, क्या इस सवाल को पढ़ने के बाद इसका आप डायग्राम बना सकते हैं बोलिए तो। कितने आदमी को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, बोलो। फुट का मतलब क्या होता है जी, पैर। तो देखो हाँ, फुट कहाँ से खींचा गया है, किसी प्लेन पर जो है फुट है। देखो कहता है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन से खींचा गया टू ए प्लेन, किसी प्लेन पर। तो देखो फिगर कैसा बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास यही वो प्लेन है, ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन है, देखोगे ध्यान से, ये हमारा ऑरिजिन है, एक्स वाई और जेड यहाँ पर है ऑरिजिन, इसको थोड़ा फील कीजिएगा, 0 0 0 पर है। अब यहाँ से यही ओ है, यहाँ से क्या किया गया, इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब एक ऐसा लाइन जो इस प्लेन पर क्या हो, 90 डिग्री बना रहा हो। फुट का मतलब क्या होता है, वही पैर। मान लो ना यहाँ पर उल्टा आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, इसका ये हाथ है, इसका ये पैर जाएगा यहाँ पर, ऐसे खड़ा होगा तो दिखता है कि हाँ खड़ा हुआ है सर, इधर से है नीचे से। तो प्लेन ऑरिजिन से जो लाइन जा रहा है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया है। बोलिए क्या दिया है, कह रहा है जो पैर है वो, जो पैर उसका पड़ रहा है वो यहाँ पर पड़ रहा है 4 -2 और -5 पर। फिगर बन गया सर, सवाल सॉल्व, ए पॉइंट, ठीक है। तो आपसे कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यह बस इतना ही सा बात बोला। देखो एक तो पॉइंट दिया, आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ क्या होगा। बोलिए तो क्या करेंगे कोई आदमी बताइए। इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जी, ये रेड वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है इसी का इक्वेशन निकालना है। और एक बात बोला है कि इस प्लेन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है
फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो आपको सवाल में मेंशन कर दिया गया है। तो बोलिए क्या होगा। देखो आप बताइए कि जो लाइन इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वही तो बन जाएगा इसका नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल। प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, किसी भी लाइन का ये जो लंब है उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, और एक पॉइंट से गुजर रहा तो पॉइंट तो उस पर मौजूद है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो उसी प्लेन पर ही तो मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से अगर हमको ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो जो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही ना इस प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास कर गया है। देखिए तो अपील कर रहे हैं इसको कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए सर इधर से ऐसे निकल गया होगा, ऐसे करके देखो ये तो लाइनें तो है, लाइन ही तो है, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आपको इसको सोचना है। एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट अगर गुजर रहा कोई लाइन तो उसका डायरेक्शन रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो आप निकालना हमको ओ ए। देखो जी बस वेरी गुड, लगभग तुमको थोड़ा सा समझ में आ चुका है। देखो जी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए जो है असल में यही लाइन है जो प्लेन पर लंब है जी, उसी का हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो कैसे निकालते हैं याद है आपको, x2 माइनस x1, फिर क्या करते हैं y2 माइनस y1, और क्या होगा बोलो z2 माइनस z1। तो हम इसको 2 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, चूंकि 0 0 इधर बैठा हुआ है, घटाने में आसानी होगा। क्या लिखेंगे बोलिए 4 माइनस 0, अगला क्या लिखेंगे बोलिए -2 माइनस 0, अगला क्या लिखेंगे बोलिए -5। और ऐसे भी अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, ऑरिजिन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना वही नंबर हो जाता है। किसी भी पॉइंट का अगर ऑरिजिन से डायरेक्शन रेशियो निकालिएगा तो क्या बनेगा, वही नंबर बन जाएगा, क्योंकि इसमें 0 0 0 घटना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया -2 और यहाँ पर क्या हो गया -5। ये जो है ये इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो है और नॉर्मल का भी डायरेक्शन, प्लेन के नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो। जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, चूंकि ये लंब है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो जो इस लाइन, जो ये लाइन चूंकि इस पर लंब है, तो इसका मतलब जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये हो गया 4 -2 और 5, वही इसके नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ये लंब ही तो है। तो इसका मतलब क्या है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, तो नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा, क्योंकि यही लंबे है इस पर। तो ये हो गया 4, ये हो गया -2 और ये हो गया -5। दिस इज ए बी सी। अब बताओ ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का आपको पता चल गया, इस पर जो लंब लाइन है, तो इसका मतलब इक्वेशन निकाल सकते हैं आप। चलो निकाल दो इक्वेशन। दिस प्लेन थोड़ा सा यूनिक तरह का इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर। दिस दोनों जगह इस भी यही यूज हो रहा है, सेम पॉइंट भी यही यूज हो रहा है, डायरेक्शन रेशियो भी यही यूज हो रहा है। तो देखो दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए से, जिसका नाम है 4 -2 एंड 5। बोलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोग जानते हैं x माइनस x1, आगे में मल्टीप्लाई में a आएगा, b इंटू वाई माइनस y1, कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं, c इंटू z माइनस z। कोई भी एक फॉर्म निकालो ना, जरूरी नहीं है कि दोनों का अलग अलग निकालना है, एक तो फॉर्म निकालो तो कन्वर्ट कर दो, कोई भी एक काम करना है आपको। कार्टेशियन में निकाल लो पूरा डिटेल में या वेक्टर में निकाल लो, कार्टेशियन ही अच्छा है, कार्टेशियन अच्छा है यहाँ पर के लिए देखा जाए। बोलो एक का मान, एक का मतलब यहाँ से पकड़ना सर, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का 4, यहाँ आएगा x माइनस 4। चलो b की जगह पर कितना आएगा -2 आएगा, दोनों में सेम ना, हड़बड़ा के नहीं। हाँ यहाँ पर लिखेंगे y+2, वेरी गुड। यहाँ तो माइनस रह जाएगा लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा। c का मान बोलो माइनस में 5 हो जाएगा और यहाँ z प्लस में 5 हो जाएगा बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, खेल खत्म है जी। चीज़ कितना होगा 4x पहले इससे गुना कर लें सबको, माइनस में 2y, एक ही साथ सारा काम कर लेंगे, -2y और माइनस में 5z और यहाँ से हो गया 16 माइनस में जी, माइनस में 16 कांस्टेंट बाहर निकल गया सर, माइनस में 4 निकल गया सर यहाँ से, और बोलो तो माइनस में 25 हो गया, बस माइनस में 25 बराबर 0। तो बता दो ये कितना हो गया 4x माइनस में 2y और माइनस में 5z और कितना होगा बोलिए -45 हो गया आंसर। यही प्लेन का इक्वेशन बन गया। ये हो गया किसका इक्वेशन, प्लेन का, कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म बोलो इसका, कौन बोलेंगे इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करते हैं, r लगाएंगे, डॉट करेंगे 4i माइनस में 2j माइनस में 5k और माइनस में 45 लिखो या उधर करके प्लस में 45 लिखो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। हो गया काम खत्म। बात समझ में आई। ये है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सवाल लिखो जल्दी से, इसको थ्योरम नहीं है क्वेश्चन है, लिखो ना। एक तो क्वेश्चन खाली पीछे जाके देख लेना, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे उसको समझना अच्छे से।
बस एक क्वेश्चन तुम्हारा छूटा है, पहला क्वेश्चन था ये। हाँ एकदम पहला ही, आज का पहला सवाल है ये। यहाँ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि इंटरेस्ट जाग जाए। कोई प्लेन है हमारे पास, ये एक प्लेन है, इक्वेशन दिया रहेगा 2x प्लस में 3y प्लस में 7z और प्लस में 10 बराबर 0। तो इस प्लेन का बोलेगा इस पॉइंट से 3, 5, 9, बोलो कितना डिस्टेंस पर है ये, दूरी निकालना। हर प्लेन का एक पॉइंट से दूरी होगा ना, मतलब अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा नीचे तो इसका दूरी कम हो जाएगा, इधर होगा तो दूरी इधर हो जाएगा, इधर होगा तो दूरी कुछ ना कुछ होगा। हर पॉइंट का प्लेन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, वही निकालना सीखेंगे एक तो हम लोग फॉर्मूला, और उस पर सवाल सब करेंगे डिस्कस। लिखिए तो सवाल इधर से लिखते हैं। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, देखो कह रहा कोऑर्डिनेट्स निकालिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कह रहा निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका? देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब आ जाएगा उस टाइप का सवाल सब। परपेंडिकुलर, उसके पैर का निकालना है। किसके पैर का? कोई लाइन होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम द, देखो जी खींचा जाता है जो, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इस बार दिया गया था, इस बार कह रहा है ये चीज़ निकालने के लिए, देखो है ना, इस बार यहाँ पॉइंट दिया गया था इस सवाल में, अब कह रहा है इसी को निकालना है, आपको यही निकालना है। फ्रॉम द ओरिजिन से खींचा गया है टू द प्लेन, किस प्लेन पर खींचा गया? देखो इस बार प्लेन का इक्वेशन दे दिया, सब कुछ उल्टा ना लग रहा आपको? देखो परपेंडिकुलर दिया था, प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा था, इस बार प्लेन का इक्वेशन दे दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, एकदम जस्ट उल्टा चल रहा था। देखो कैसे चलेंगे इसको हम लोग। टू द प्लेन हमारे पास दे दिया है 3y प्लस में 4z माइनस में 6 बराबर 0। एक्स वाला पार्ट इसमें नहीं है तो एक्स वाला पार्ट क्या मानेंगे? 0x मानेंगे। हाँ एक्स वाई प्लेन के जैसा काम कर रहा है ये। एक्स वाई प्लेन अगर है, देखो ये हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन है, तो बोलो वाई जेड प्लेन पर कौन सा मान 0 होता है? 0, 3, 4 एक्स का मान हमेशा 0 होता है इस जगह पर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट जो भी निकलेगा एक्स में हमेशा 0 आएगा। हाँ वही बात पूछ रहा है। यस करने के लिए बनाएंगे, वो फिगर कुछ और होगा, देखोगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कह रहा है कि उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालिए जो ड्रॉन किया जाता है, यहाँ ध्यान दो, जो खींचा जाता है कहाँ से? फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो मिला जुला के वही वाला फिगर फिर से यहाँ बनने वाला है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और यहाँ पर मान लेते हैं वही वाला प्लेन है जिसके ऊपर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। देखो जी ये वाला प्लेन है, तो यहाँ से खींचा गया है इस पर, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर तो ऐसे 90 डिग्री होगा। यही हमारा मेन लाइन है, यही इसमें क्रॉस करते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो ये जो अब पॉइंट है यही तो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिएगा। और इस प्लेन का इक्वेशन आपको दे दिया है। प्लेन का इक्वेशन क्या है? 3y प्लस में 4z माइनस में 6 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस, ऐसे करके, ताकि थोड़ा फील आए प्लेन का इक्वेशन। सुनो, अब कह रहा है कि यहाँ से खींचा गया, कहाँ से? ओरिजिन से खींचा गया है इस पॉइंट पर, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको निकालना है ऑरिजिन से। तो देखो तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? बोलिए तो ज़रा, सोचिए तो आप लोग। इस लाइन का डायरेक्शन जो इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, ये बताओ कि ये जो हमारे पास प्लेन है, प्लेन का ये है उसका नॉर्मल का मतलब जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एकदम ध्यान से समझिएगा, इसको समझ गया तो सब समझ जाइएगा। ये है प्लेन का नॉर्मल, तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? 0, 3 और 4। अब बताओ जो प्लेन का नॉर्मल है और जो इस लाइन पर, ये जो लाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो भी तो प्लेन पर परपेंडिकुलर ही है। नीचे से परपेंडिकुलर है, ये ऊपर से, ऐसे देखो। हाँ ये देखिए नीचे से है, ये देखो ये आदमी नीचे से ऐसे परपेंडिकुलर है ना।
यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये प्लेन का नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल इक्वेशन से प्लेन का नॉर्मल निकालते तो दोनों पैरेलल ना हो गया, तो दोनों पैरेलल अगर हो गया तो सर जो इसका रेशियो वही उसका डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब जो इसका डायरेक्शन रेशियो वही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, मतलब इस वाले का जो OP अगर हम यहाँ पर नाम रख दें इसका O और मान लेते हैं इसका नाम रख दिया मैंने P, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये फिक्स हो गया कि सर 0 0 से ये गुजर रहा है ये वाला लाइन, और इसका डायरेक्शन रेशियो हम फिक्स कर लिए सर ये 0 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले बोलिए ये बात समझ में आया? दिस इज ABC, दिस इज x1 y1 एंड z1। तो क्या आप OP जो लाइन है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जाके प्लेन से क्रॉस करते हुए निकल जा रहा है, क्या इसका डायरेक्ट इसका इक्वेशन बता सकते हैं आप? हाँ सर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन OP। सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन OP का इक्वेशन निकालना, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय ए वाला। ध्यान से देखिएगा, y माइनस पहला सवाल है, इजी सवाल है ये, अभी इससे भी ज़बरदस्त सवाल आने वाला है। z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, बोलो जल्दी से। दोनों के आगे ए कैसा लिखेंगे? लाइन का ना क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी लाइन है बच्चा, ध्यान से अभी निकाल रही लाइन का, प्लेन का क्वेश्चन दिया गया हमको, लाइन का क्वेश्चन अभी निकालना। तो लाइन का क्वेश्चन क्या होगा बोलो? x माइनस x1 का मतलब 0 और a का मतलब यहाँ 0। बताओ y माइनस 0 और नीचे कितना b का मतलब यहाँ 3 आ जाएगा सर, z माइनस 0 और नीचे कितना आ जाएगा बोलो? 4 आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। देखो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, और याद है आपको ऑरिजिन से जब पास करता है तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन बनता है। पॉइंट है ही नहीं ऊपर में, अरे पॉइंट है ही नहीं, ऑरिजिन से पास कर तो 0 0 गायब ना हो गया वो, तो ऑरिजिन से पास करने वाले क्वेश्चन ऐसा ही होता है। थोड़ा याद कीजिए, बताए भी होगा। अब इसको मान लो के लेमडा, जो मानना वो मान लो, के मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगा। बोलो x बराबर कितना होगा? 0k, मतलब सीधा 0। बोलो y बराबर कितना होगा? 3k हो जाएगा, एंड z का मान बोल दीजिए 4k। इतनी सी बात समझ में आई? तो अगर हम आपसे पूछें बताओ जर्नल कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का जर्नल कोऑर्डिनेट्स, मतलब इस लाइन पर बहुत सारा पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे फिल कीजिएगा। देखो अभी क्या हम लोग करने वाले हैं जादू। देखो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस प्लेन पर भी होगा, उस लाइन पर भी होगा। यही वो पॉइंट है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यही वो पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन करके ना लिखते हैं। x बराबर सीधा 0, y बराबर 3k, देखने में थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, और z बराबर कितना हो गया? 4k। तो यहाँ लिखेंगे जर्नल कोऑर्डिनेट। सब सवाल में लगभग ये कंसेप्ट यूज होगा, जर्नल को, हर लाइन का जर्नल को निकालना ही निकालना आपको। जर्नल कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, कौन सा? ओहो, जर्नल कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन OP का जर्नल कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो इसका नाम हम रख देते हैं, कोई भी एक नाम रख दो, P बदल रहा है, P ही नाम रख देते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 3k, यहाँ पर कितना हो गया बोलो? 4k। ये आप लेमडा मान सकते हैं, k मान सकते हैं, म्यू मान सकते हैं, अपने हिसाब से कांस्टेंट आपको मानना है। सुनिए, आप बताइए k का मान बदलेंगे तो जो पॉइंट्स मिलेगा वो इसी लाइन पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि इस लाइन का ही तो जर्नल कोऑर्डिनेट, k के अलग अलग मान के लिए जो पॉइंट्स मिलेगा आपको, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी ऐसा पॉइंट मिल जाएगा तो दोनों में कॉमन है, कभी ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ऊपर चला गया, अंदर से होते हुए बाहर चला गया, कभी यहाँ भी मिल सकता है। तो बोलेंगे फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ k का एक ऐसा मान होगा जहां के p पॉइंट किस पर चला जाएगा? उस प्लेन पर आ जाएगा। एक खास मान होगा k का ऐसा जिस पर k का मान रखने के बाद वही पॉइंट मिलेगा जो उस लाइन पर भी होगा और उस प्लेन पर भी मौजूद होगा। तो क्या लिखेंगे? फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ k, फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ k के एक खास मान के लिए जो पॉइंट P है लाइज ऑन प्लेन, उस प्लेन पर, इस प्लेन पर लाई कर जाएगा। पाई लिख दो इसका नाम, मतलब प्लेन का इक्वेशन ये है। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर ये वाला पॉइंट इस प्लेन पर आ गया तो क्या प्लेन के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पर आ जाए प्लेन पर, उसके इक्वेशन को संतुष्ट करता है हमेशा, एक बात याद रखिएगा हमेशा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि k का ऐसा मान मैंने ले लिया है कि जो पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर मिल गया तो क्या हो गया? लाइन पर भी प्लेन पर भी, इसका मतलब प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा? संतुष्ट। तो जहाँ पर x है वहाँ पर बैठ जाएगा ये, जहाँ पर y है वहाँ पर ये, जहाँ पर z है वहाँ पर ये। तो सो दिस पॉइंट, so the point, yeah, this point satisfied the equation of
द इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस प्लेन को कर देगा सेटिस्फाई। चूंकि आ गया उस प्लेन पर ना, पॉइंट आ चुका है प्लेन पर, तो सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठेगा 0। बैठा दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास ये है 0x प्लस में 3y प्लस में 4z और माइनस में 6 बराबर 0। बस k का मान निकालना, k का मान निकला पॉइंट निकल जाएगा हाथ से। तो बता दीजिए यहाँ पर कितना हो गया 0 इंटू एक्स, इधर लिखे क्या 0 इंटू एक्स। तो 0 इंटू एक्स का क्या मतलब 0 इंटू एक्स, एक्स का मतलब तो 0 ही है, 0 इंटू एक्स मतलब 0 ही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़िए 3 इंटू वाई, वाई है सर यहाँ पर, वाई है हमारे पास 3k। आगे बढ़िए प्लस में 4 इंटू 4 क्या आ रहा है, 4 इंटू 4 क्या आ रहा है जी। अब माइनस में 6 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से निकल गया सर 9k या प्लस में 16k बराबर 6। लिखना डायरेक्ट, 16 9 कितना हो गया 25, 25k बराबर 6। कटेगा तो कुछ नहीं, k का मान निकल गया। अच्छा अब देखो k का यही वो मान है जिसका मान अगर यहाँ रख देंगे तो वो पॉइंट मिलेगा जो उस प्लेन पर भी है और उस लाइन पर भी है। तो जो प्लेन पर पॉइंट है वही तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसीलिए बोलेंगे वो पॉइंट भी जो हमको निकालना था, इसलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब वही प्लेन है, परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, सुनो जी, लगभग सब काम हम लोग कर चुके हैं, लगभग सारा काम कर चुके हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये जो पॉइंट है यही वाला पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा। कब, जब k का मान ये होगा 6/25, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर वही पॉइंट P बन जाएगा। बस यहाँ पर आपको रख देना है, जहाँ जहाँ पर k है वहाँ पर रख देना 6/25, बस खेल खत्म। 4k। इस टाइप का सवाल बहुत सारा मिलेगा आपको एक्सरसाइज में। 0 है 3 इंटू 5, k का मान बोल दीजिए जो भी है वो लिख जाएंगे 6/25। अगला हो गया हमारा 4 इंटू फिर से k का मतलब फिर से 6/25। गुना कर दो, कटेगा तो काट दो, नहीं तो सीधे यही डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा 0। 6 18/25 और देखो कितना होगा जी 6 चौके 24/25। अब देखिए तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहले ही बोल दिया था YZ प्लेन है, तो देखो x तो 0 आना ही था। जहाँ पर भी वो खड़ा होगा आदमी या जहाँ पर भी वो टच कर रहा होगा उसका पैर, वहाँ पर तो 0 होगा, z x का मान 0 और y और z कुछ ना कुछ होगा, तो YZ है यहाँ पर। यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लिखिए इसको, लेट हो गए, लिखो। दूसरा सवाल लिखिए तो कंडीशन वाला सवाल आपको पकड़ना ज़रूरी है। कैसे कैसे कंडीशन बन रहा है, किस पॉइंट पर आ रहा है, कहाँ सेटिस्फाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा, वो सब आपको आना चाहिए। लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट, कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालना फिर से ऑफ द पॉइंट। किस पॉइंट का निकालना, ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का निकालना है वेयर द लाइन, एक लाइन दिया गया वेयर द लाइन। हाँ ये सवाल देखो तो अच्छा सवाल है, फिगर भी एकदम ज़बरदस्त बनेगा इसमें। वेयर द लाइन x + 1 डिवाइडेड बाय 2 y + 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड z + 3 डिवाइडेड बाय 4 मीट्स द प्लेन, प्लेन से मिलता है कहाँ पर, मीट्स द प्लेन x + y अब +4z बराबर 6। ये वो प्लेन है जहाँ पर मिल रहा है, उसी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। देखो ये सवाल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस सवाल अच्छा समझो, एक तरह से देखा जाए तो ईजी है। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट निकालिए वेयर द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इतना मीट्स द प्लेन दिस। ना हुआ, हो गया ना। चलिए राइटिंग को स्टॉप करके पूरी मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। ऐसा ऐसा सवाल अभी और भी बनेगा इस टाइप का बहुत सारा। बोलिए प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है, लाइन का इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है जी x + में 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कितना है बोलो y + में 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देते हैं ताकि दिखे बच्चा को, z/4 ये सब बराबर में है। और यहाँ दिया गया है प्लेन का इक्वेशन x + में y + में 4z बराबर 6। देखो जी सवाल का पहले मतलब समझते हैं, इधर ध्यान दो बच्चा, क्या कर रहे हो तुम, यहाँ ध्यान दो। कहता वो वाला कोऑर्डिनेट निकालिए द पॉइंट वेयर द लाइन
एंड द प्लेन मीट, जहाँ लाइन और प्लेन मीट करता है। तो देखो यानी कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये वो प्लेन है, कौन सा प्लेन, ये वाला सर, x प्लस में y प्लस में 4z बराबर 6, और ये वो लाइन है, तो लाइन मीट करे, लाइन और प्लेन मीट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन क्रॉस करके इसको निकल रहा होगा ऐसे करके। देखो जी यहाँ पर स्केल है तो खींचते हैं इससे, आर पार जा रहा होगा, कहीं ना कहीं मिल रहा होगा और कुछ नहीं। यहाँ से ये निकल गया, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, एक्चुअल में बनाएंगे तो ऐसे, ये देखिए ऐसे करके निकल गया है। इसका आपको इक्वेशन दे दिया, कहीं ना कहीं तो मिल रहा है ना यहाँ पर, मान लीजिए ये ज़रूरी है कि बीचों बीच में हो, कहीं भी मिल सकता है, इधर से ये लाइन ज़रूरी है कि ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, खड़ा भी, अब जानबूझ के 90 डिग्री नहीं बनाया चूँकि 90 डिग्री का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यानी कंडीशन सब कुछ ऐसा है, अभी बना हुआ ही है, पास में बना हुआ ही है ना। ये प्लेन है, ऐसे लाइन एक क्या कर रहा है, घूमने, तो यहाँ पर क्या है, मीटिंग पॉइंट है लाइन का भी और प्लेन का भी, ये वो पॉइंट है जहाँ पर लाइन भी है और प्लेन भी, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, यही वाला पॉइंट निकालना। आखिर कौन जगह पर, जैसे याद है लाइन कटता था तो बोलते थे किस जगह पर कट कर रहा है निकालो, तो दोनों लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। और यहाँ पर एक प्लेन है और एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कह रहा वो वाला मीटिंग पॉइंट निकालिए जहाँ पर ये मिलता है आपस में, तो यही वो पॉइंट है, इसका नाम रख दो ए। ये वो लाइन है, लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया है, x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड z प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ ध्यान दो बच्चा, फिर नहीं समझ में आएगा, सुनो इतनी सी बात समझ में आई तो सबसे पहले लिखिए गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड लाइन। चलो सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले प्लेन का इक्वेशन लिख लो, दिया गया है, पहले चुपचाप से उसको लिख लेते हैं, x प्लस में y प्लस में कितना बोलो 4z बराबर 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड z प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 4, और सब के साथ यही कहानी करेंगे। अब हमको सबसे पहले निकालना है इस पॉइंट, इस लाइन पर जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट के का वो मान, अलग अलग मान के लिए अलग अलग पॉइंट मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा। एक ऐसा मान भी होगा जो पॉइंट यहाँ मिलेगा, और एक और भी पॉइंट होगा जो ऊपर मिलेगा। तो हमको मतलब है इस वाले से, यानी मिला जुला के जर्नल कोऑर्डिनेट की बात हर जगह होगी। तो आपको क्या करना है, इसका जर्नल कोऑर्डिनेट निकालना। उसके लिए क्या करेंगे, इसको लेमडा मान लो, के मान लो, जो अच्छा लगे, के ही मानते हैं अभी कांस्टेंट के। तो बताइए x बराबर कितना होगा, कोई आदमी बोल दो फटाफट सर 2k माइनस 1। बोलो y का मान कितना होगा सर 3k माइनस 2 होगा, एंड z का मान बोल दीजिए तो सर 4k माइनस 3 होगा। इतनी सी बात आगे समझ में। अब हमको बताना है इसका जर्नल कोऑर्डिनेट, तो बोलो जर्नल कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन। लाइन जो दिया गया हमको, लाइन का इक्वेशन कुछ लिखे ना, लाइन सीधा लेगा ना, लाइन जनरल कोऑर्डिनेट लाइन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसका नाम p, तो p का मतलब कितना हो गया 2k माइनस 1। अगला बताओ 3k माइनस 2। अगला बताइए 4k माइनस 3। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, k का अलग अलग मान अगर आप रखिएगा ना, जो पॉइंट्स मिलेगा आपको इसी लाइन पर मिलेगा कहीं ना कहीं, ये ब्लैक वाला जो लाइन है। अच्छा, साथ साथ p का k का एक ऐसा खास मान भी होगा, जब आप उसको रखिएगा तो पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, मतलब कॉमन टू a और p को इंसाइड कर जाएगा। तो फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ k पॉइंट p को इंसाइड विद a के साथ आके ओवरलैप कर जाएगा। तो बोलेंगे हम लोग फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ k पॉइंट p को इंसाइड विथ ए। बात समझ में आ रही है। एक खास मान के का ऐसा होगा जिस वक्त जो पॉइंट मिलेगा वो उस प्लेन पर भी होगा, उस लाइन पर भी होगा, और वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बता दीजिए वो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास यही जो पी का है वही ए का हो जाएगा, क्योंकि कोइंसाइड कर गया ना जी। तो 4k कितना होगा बताइए, ए का कोऑर्डिनेट सर हो जाएगा 2k माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 2k माइनस 1, 3k माइनस 2 और 4k माइनस 3। ये वाला पॉइंट बन गया अब ए का, तो यानी ए का पॉइंट हो चुका है 2k माइनस 1, 3k माइनस 2
और 4k माइनस। अब बताइए तो ये वाला प्लेन कहाँ, ये वाला पॉइंट कहाँ पर आ चुका है? बोलो, निकाल दीजिए। वेरी गुड। ये पॉइंट कहाँ पर आ गया है? यस, इस लाल वाले प्लेन पर। तो क्या ये प्लेन के इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बस यही घुमा फिरा के सब में आपको निकालना होगा कंडीशन। क्योंकि ये पॉइंट आ चुका है उस प्लेन में, तो दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो अब ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट ए, हाँ बस उस प्लेन में एक्स वाई जेड का मान बैठा देंगे, यही तो है एक्स वाई जेड। घुमा फिरा के वही कहानी होगा। 3-4 सवाल देखिए ना, सब सवाल उसके बाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिस पॉइंट सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ 1 चलिए जी, जो बना लिए हैं वो अपना कीजिए प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क को एक तरह से दिमाग लगाइए। देखिए दिस पॉइंट ए सेटिस्फाई, ये वाला पॉइंट जो है प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा। प्लेन का इक्वेशन कौन सा है सर? ये है प्लेन का इक्वेशन। x प्लस में y प्लस में 4z, ये सब इत्मीनान से लिखना है, इसमें हड़बड़ाना एकदम नहीं है। तो x का मान बोल दीजिए कितना हो गया? तो x का मान हो गया सर 2k माइनस 1, प्लस में y का मान हो गया कितना? 3k माइनस में 2, और z का मान हो गया 4 इंटू z का मान हो गया 4k माइनस 3 बराबर 6। अब इस इक्वेशन को आपको करना खाली सॉल्व। तो कर दीजिए जी, 2k हो गया यहाँ पर माइनस 1, और ये हो गया 3k और माइनस 2, और यहाँ हो गया 4 चौके 16k माइनस में 12 बराबर 6। बोल दीजिए कितना हो गया? 3 और 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 के आ गया जी यहाँ पर। और यहाँ कितना गया? 12 और 2 14 और 1 15, 15 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 16 और प्लस में 15। शॉर्टकट थोड़ा सा मार देते हैं। 21 के बराबर आ गया 21, तो के का मान कितना निकल गया? 21 बटे 21, कट के आ गया जी 1, यानी कि सर के का मान आ चुका है 1। अब के का मान यही वाला जो खास मान है 1 है, जब आप रखिएगा ना इसमें, तो आपको पॉइंट जो लाइन पर भी मिलेगा प्लेन पर भी मिलेगा। तो जिस वक्त ये प्लेन पर मिलेगा तो यही तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसलिए बोलेंगे सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा वही पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या पॉइंट ऑफ मीटिंग में इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन एक ही बात है। इंटरसेक्शन या मीटिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। मीटिंग पॉइंट लिखते क्या? मीट द पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा ए का मतलब है 2k माइनस 1 और 3k माइनस 2 और 4k माइनस 3। और फटाफट यहाँ पर k की जगह पर 1 रखो। 1 रखेंगे तो 2 में से 1 घट गया तो 1 बच गया सर। यहाँ रखेंगे 1 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा जी। 4 कहीं 4, ओ सब तो 1 1 1 आ गया, यानी कि 1 1 1 पर x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 1, z एक्सिस पर 1, और ये कट कर रहा होगा इस प्लेन को। देखा ज़रा सा आप लोग देख लीजिए इसको। ये देखो यही वो प्लेन है। अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में देखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट यहाँ पर देखो x y z है ना जी। लाइट इसका ऊपर से बढ़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, ये देखो जहाँ कट कर रहा है, ये जो पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर x का मान 1 है, y का मान 1 है और z का मान भी देखो 1 है। हल्का हल्का अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये प्लेन को कट कर रहा है, देखो ये प्लेन को कट कर रहा है। ये देखो प्लेन को कट करता हुआ जा रहा है 1 1 1 पर, है ना। यानी कि कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। ऐसा देखो ऐसे x को 1 पर, y को 1 पर, z ये वाला पॉइंट है और ये वाला प्लेन ऐसे कट करता हुआ जा रहा है। ऐसे टेढ़ा मेरा भी हो सकता है, जरूरी है कि एकदम परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल की बात यहाँ पर ना हो रही है, तो टेढ़ा मेरा भी हो सकता है। आप ऐसा ना सोचिएगा सर ये तो लंब नहीं है इस पर, तो लंब का कोई बातें नहीं हो रही है, नॉर्मल का कोई बातें नहीं है, 10 ही नहीं है। देखो नॉर्मल है भी नहीं, नॉर्मल अगर ध्यान से देखिए नॉर्मल है भी नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्मल होता, ये वाला पॉइंट अगर नॉर्मल होता, ये 1 1 1 नॉर्मल होता, तो फिर यहाँ पर भी 1 1 1 होता। हल्का सा तो टेढ़ा है इसका मतलब, तो नॉर्मल तो कभी बन नहीं सकता। 1 1 4 है, इसीलिए थोड़ा सा आपको 90 दिख रहा है, चूँकि यहाँ 1 1 तक तो ठीक है, यहाँ 4 है लेकिन उसमें 1 आ गया, इसलिए नॉर्मल बिल्कुल नहीं होगा। चलिए देखिए तो इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक तो हाँ, घुमा फिरा के आपको जर्नल कोऑर्डिनेट का कहानी आपको यहाँ सिखाया जा रहा है कि जर्नल कोऑर्डिनेट कैसे कैसे आप निकालिएगा, कैसे कौन सेटिस्फाई कर रहा कौन नहीं कर रहा। 6 के बाद यहाँ जाइएगा 7 9 और उसके बाद यहाँ 10 से 11, घुमा फिरा के यही कहानी। और इमेज ज़रूर बनाइएगा, जब भी सवाल बनाते हैं इमेज को ज़रूर कोशिश कीजिएगा बनाने का। ऐसे ऐसे कट कर रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, उससे थोड़ा सा अच्छा फील आता है। सवाल लिखेंगे मेरे साथ, टाइम थोड़ा सेव करेंगे। कह रहा फाइंड द कोऑर्ड, देखो फिर तो घुमा फिरा के वही कहानी। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कह रहा कोऑर्डिनेट निकालिए। किसका निकालना है सर? देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स वर्ब लिखा है जी। ऑफ द पॉइंट, अच्छा वही XYZ इसलिए प्लूरल वर्ब लिख दिया। ऑफ द पॉइंट, हालांकि एक ही कोऑर्डिनेट निकालना तो एस वर्ड तो ज़्यादा ठीक नहीं लगा सुटेबल। ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट through the points A का मतलब हमारे पास दे रहा 3, 4 और 1, एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास B दिया गया है। जितना अच्छे से आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद होगा और प्लेन का कंसेप्ट आपको उतना मज़ा आएगा इसका सारे सवाल को बनाने में। क्रॉसेस द XY प्लेन, देखो जी एकदम शानदार सवाल। हाँ, मोटा मोटी बात समझ में आ गई। XY प्लेन को क्रॉस कर रहा वो वाला पॉइंट निकालना है, घुमा फिरा के वही कहानी, ऐसा ही क्रॉस कर, लेकिन इस बार जो क्रॉस कर रहा वो XY प्लेन को, तो XY प्लेन कहाँ होता है? नीचे में होता है, ये वाला प्लेन है ना, इसको ऐसे करके लाइन क्रॉस करते हुए जा रहा होगा, बस यही सारा कहानी है पूरा। ठीक समझ गया, मिटाएं इसको, तो वही तो निकालना है। XY प्लेन को क्रॉस कर रहा तो जाहिर सी बात Z/0 वहीं से यूज़ होगा, एकदम वहीं से यूज़ होगा, एकदम ठीक समझ गए हो। जनरल कोऑर्डिनेट निकालेंगे वहीं से हमारा कुछ ना कुछ लेमडा या म्यू का मान निकलेगा, लेमडा म्यू के जो भी मानो वही निकलने वाला है। ठीक है, मोटा मोटी तुम समझ चुके हो जी। इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं दिया तो वह पूछ भी तो नहीं रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट ए, जो इस दोनों पॉइंट से पास करता है और क्रॉस करता है XY प्लेन को, वो वाला आपसे पॉइंट पूछा गया है, वो वाला पॉइंट पूछा गया। तो देखो हम एक्चुअल में दिखाते हैं क्या मामला चल रहा है। हम आपको एकदम एक्चुअल फिगर दिखाते हैं कि ये कैसा हो रहा होगा। देखिए तो क्या आप इसको फील कर पा रहे हैं? देखो बना दिए क्या, तुम बनाए हो? हाँ ठीक है, ये तो ठीक बनाए हो। इसका भी एक तो एक्चुअल बताते हैं। देखो ये ठीक है, ये जनरल फिगर हो गया। देखो एक्चुअल फिगर ऐसा होगा, कह रहा है उस पॉइंट को निकालिए जहाँ पर ये जो लाइन है वो XY प्लेन को क्रॉस करते हुए जा रहा है। इसका मतलब XY, हाँ तो सुनो, XY प्लेन कहाँ पर होता है, कौन बोलेंगे, बोलिए। XY प्लेन तो सर नीचे होता है, ये है X, ये है अपना Y और ऊपर है Z। इसका मतलब ये लाइन जो क्रॉस कर रहा होगा नीचे वाले प्लेन को, नीचे कागज़ का यहाँ पर 3 पन्ना है, सुनो, एक पन्ना नीचे, एक पन्ना यहाँ, एक पन्ना इधर है, तो ये जो लाइन क्रॉस कर रहा है ना इस वाले कागज़ का पन्ना को, नीचे वाला, दिस इज द प्लेन ऑफ XY प्लेन। देखो अभी बस एक प्लेन की हमको ज़रूरत है तो हम इसी को खाली क्रॉस करवाएंगे, किस लाइन से, उस वाले लाइन से। देखो ये एक्चुअल में फिगर है और जो तुम बनाए हो ना वो रफ फिगर चलेगा, सवाल बनाने के लिए इतना चलेगा कि हाँ सर एक प्लेन है कट करते हुए जा रहा है, कर लिए कंप्लीट, वाह वेरी गुड। देखो जी ये हमारा कौन सा प्लेन है, जल्दी से बोलिए, दिस इज XY प्लेन। तो बोल रहा वो वाला पॉइंट निकालिए जहां पर के ये दोनों पॉइंट जब ज्वाइन करने का लाइन बन रहा है इस प्लेन को क्रॉस कर रहा होगा। तो देखो जी इस प्लेन को क्रॉस करने वाला लाइन मान लेते हैं यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा यहाँ से। देखो जी देखिए कैसा फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखो यानी ये वाला पॉइंट आपसे पूछा गया है, बताओ जी। अच्छा ये पॉइंट कहाँ पर है सर, ये पॉइंट आपको दे दिया सवाल में A। देखो जी A का मान कितना है, 3, 4 और 1, 3 4 और दूसरा पॉइंट दे दिया मान लो यहाँ पर। हम जानबूझ के यहाँ पर समझने के लिए बना रहे हैं, हालांकि देखो दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉजिटिव तीनों, तो दोनों तो फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, यानी दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर है, या ये भी फर्स्ट ऑक्टेंट में, ये भी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं आएगा। लाइन जब आगे बढ़ाएगा तब कट कर, तो सामने रहेगा ना तो अच्छा फील आएगा कि हाँ सर ये लाइन क्रॉस कर रहा है। तो बस हम नीचे समझने के लिए बना रहे हैं और कुछ नहीं, हालांकि ये ऊपर ही असल में सब दोनों फर्स्ट ऑक्टेंट में, मतलब मान लो भी यहाँ पर है तो लाइन तो बनना ना, इससे लाइन बनेगा तो कहीं ना कहीं क्रॉसिंग तो होगा ना, इसीलिए हम उसको नीचे समझने के लिए खाली बना दिए। अब बताइए ये वाला हमारा है XY प्लेन
इसको ये कट कर रहा है कहीं ना कहीं। अब बताओ जहाँ कट कर रहा है, बताओ वो किस पॉइंट को कट कर रहा है। तो एक बात तो फिक्स है, देखो एक बात जो है अभी समझ गया, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा सर z का मान 0 होगा, x y होगा लेकिन z क्या होगा 0, ये तो फिक्स है। यहाँ पर सर कुछ भी होगा, a का मान होगा सर, b का मान होगा सर, यानी x होगा y होगा, लेकिन z तो फिक्स है कि 0 होगा। यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं, चूंकि पॉइंट जो हमको निकालना वो xy प्लेन पर है, तो z तो हर हाल में 0 होगा। z 0 ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं जी, देखने में अच्छा लगेगा। ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x है ना, आ गया है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से सोच रहे हो, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, कोई बात नहीं है। सुनिए सबसे पहले क्या क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, खाली दो पॉइंट दे दिया, दो पॉइंट दे दिया है। बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन को कट करता हुआ जहाँ पर जा रहा है वो पॉइंट बताओ जी क्या होगा। तो सबसे पहला हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी, इस लाइन का इक्वेशन निकालो, तब ना पता चलेगा जनरल कोऑर्डिनेट, फिर वहाँ से के में कन्वर्ट कर देंगे, के को ले जाके इस पर सेटिस्फाई करवा देंगे, इस प्लेन पर हो गया कहानी ख़त्म। देखो जी लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, इधर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, इतना कवर कर पा रहा है मेरा बोर्ड। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ए और बी से मिलकर बन रहा क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। तो मान लेते हैं हम लोग हमारे पास वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमारे पास दिया गया है जी। 2 पॉइंट्स हमारे पास है, ए है और 3 4 1 है, एंड बी हमारे पास दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है 5 1 और 6। तो चलिए लाइन ए बी क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। देखो जी बहुत से लाइन जो है ना अलग अलग प्लेन को क्रॉस कर सकता है। जैसे देखो ये लाइन अभी एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहा है, ये लाइन अभी इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है, देखो इस वाले वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है, ये लाइन एक्स वाई एक्स जेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो अलग अलग लाइन अलग अलग प्लेन को क्रॉस करता है, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा है, देखो ये अभी कंडीशन कुछ ऐसा है, नीचे ऐसे लाइन प्लेन है, ये ऐसे क्रॉसिंग करके ऐसे करके जा रहा है। अभी का सिचुएशन ये है कि ये इस वाले को क्रॉस कर रहा है, इधर भी क्रॉसिंग हो सकता है, वो अलग कंडीशन बनेगा, इधर भी क्रॉसिंग हो सकता है, इसका कंडीशन अलग हो जाएगा। 3 प्लेन है यहाँ पर, तो अभी सिर्फ नीचे वाले को क्रॉस कर रहा है, नीचे वाले को ऐसे करके, देख पा रहे हैं इसको, हाँ उसे हो सकता है उसको भी क्रॉस कर दे। अभी फिलहाल के लिए आपसे पूछा करिए इस वाले क्रॉसिंग, तो ये इस वाले का हम लोग निकालने जा रहे हैं। सुनो वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी, लाइन जो ए बी बन रहा है, इस ए बी से जो ज्वाइन करने का लाइन बन रहा है वो किसको क्रॉस कर रहा है, एक्स वाई प्लेन को। ए बी क्रॉस एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट, इसका एक नाम दे दो जी, एट पॉइंट पी। अब ये पी दुनिया का कुछ भी होगा, एक्स का मान वाई होगा, लेकिन जेड हर हाल में क्या होगा बोलो 0। ये तो फिक्स है, कि ऐसा होगा ही सर। अब जरा सा निकालिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फटाफट निकालो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितने लोग बता सकते हैं, ए बी का इक्वेशन, ए बी तो स्ट्रेट लाइन है ना जी, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट फॉर्म याद कीजिए, एक्स माइनस x1 क्या लिखेंगे बोलिए, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, और कितना होगा बोलिए, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। बैठा दो, कितना होगा x माइनस x1, बोलो x1 का मान, x1 का मान कोई भी ले लो, कोई भी एक पॉइंट 3, नीचे कितना लिखेंगे बोलिए 5 माइनस 3, आगे बढ़िए, y माइनस y1 का मतलब 4 हो जाएगा सर, नीचे कितना होगा 1 माइनस 4 की 4 माइनस 1, y2 माइनस y1 ना होता है जी, लड़का गड़बड़ करोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है z माइनस z1, बोलो 1, और नीचे हो जाएगा 6 में से 1 कटेगा, यस। तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, सॉरी 2 आ जाएगा। यहाँ बताओ y माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3, यहाँ बताओ z माइनस डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इसको मान लो k, पूरा जब फॉर्म रेडी हो जाए इसको x y z को k में बदल दीजिए। इसलिए x बराबर हो तो कितना होगा 2k, लेमडा मान लो, जो मानना है, k मानने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। y बराबर कितना होगा बोलिए माइनस 3k और प्लस में 4, अगला हो जाएगा बताइए z बराबर 5k और प्लस में 1। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मैंने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया और z का मान निकाल लिया। अब निकालना है जर्नल कोऑर्डिनेट ऑन लाइन ए बी का जर्नल कोऑर्डिनेट देखेंगे हम लोग, जर्नल कोऑर्डिनेट
ऑन लाइन ए बी पर जनरल कोऑर्डिनेट, तो उसका नाम कुछ भी रख दो, कुछ भी रख सकते हैं, चलो उसका नाम पी ही रख देते हैं पी रख दिया तो क्या हो जाएगा 2k, बोलिए 2k, पी का मान 2k -1, 2k +3 है जी, +3 जो है वही लिखेंगे +3, अगला कितना है बोलिए -3k और +4, अगला कितना है बोलिए 5k +1 है। ये पॉइंट निकल गया हमारा क्या। अब बताइए मुझको k के अलग अलग मान के लिए जो पॉइंट्स मिलेगा आपको, कभी यहाँ मिलेगा, ये तो है ही पॉइंट, ये मिल सकता है, कभी ये मिलेगा, 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 कभी ये मिल जाएगा आपको खास उसी पॉइंट पर जहाँ पर प्लेन मौजूद है। तो इसका मतलब प्लेन और पॉइंट, लाइन का पॉइंट और प्लेन का पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। आगे भी पॉइंट सब मिलेगा, लेकिन हमको मतलब है इस वाले आदमी से जो अंदर में यहाँ पर बैठा हुआ, सेंटर पे बैठा हूँ। हाँ वो पॉइंट ऐसा है जो लाइन पर भी और प्लेन पर भी है। तो लिखेंगे फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ, फॉर ए पार्टिकुलर, एक खास मान होगा, सब मान पर ना, एक खास मान होगा ऐसा, फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ के का एक ऐसा खास मान होगा, पॉइंट पी जो हमारे पास है, पॉइंट पी लाइज ऑन प्लेन, प्लेन पर आ जाएगा, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन पर, ऐसे लिख दो ऑन एक्स वाई प्लेन, वही बारे में बात कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर आ जाएगा। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन को जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो बताइए यहाँ पर जो कुछ भी मान हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी मान हो सकता है यहाँ पर जो मान होगा 0, तो इसका मतलब इसका मान कितना होना चाहिए 0, उस जगह पर इसका मान होना चाहिए 0। इसके तो अभी कुछ नहीं पता हमको, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 5k अब +1 इसका मान कितना होगा 0, यहीं से निकलेगा मेन के आपका। तो बता दो के बराबर कितना निकल गया, के बराबर सर 5k बराबर -1, तो के का मान निकल गया -1/5। सुनो ना, यहाँ पर कोई हमारा इक्वेशन नहीं है प्लेन का कि बैठा के सेटिस्फाई करवाएंगे, तो एक्स वाई प्लेन है, नॉर्मल कोई भी प्लेन लिख दिया, तो एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, तो यहाँ पर ये तो फिक्स न है। अच्छा देखो ये पॉइंट जैसे उठ के यहाँ पर आ जाएगा तो सर यहाँ एक्स का कुछ मान होगा, वाई का कुछ मान होगा, ये मान क्या बन जाएगा 0, जैसे इस पॉइंट प्लेन पर आएगा 0 बनता, 0 तो लिख ही दिए, डायरेक्ट आप कह सकते हैं इसको 0। और के का मान उठा के बैठा दो कहाँ पर, बस इसी को उठा के यहाँ बैठा देना, हो गया निकल गया। इसलिए क्या पूछा था, क्रॉसिंग पॉइंट लिख दो, क्या लिखें, यहाँ लिख दें क्रॉसिंग पॉइंट हमारा वही है पी का मान हो गया 2k +3 -3k +4, कितना पॉइंट आया जी आबिद, बटे में आ रहा है सब, अच्छा जी सही है, -1/5 रखिए तो रख दे डायरेक्ट, -1/5 रखेंगे तो 2/5 हाँ +3, लेकिन डायरेक्ट ऐसे माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा, प्लस में 4, अगला बताओ तो जी कट के माइनस ओहो -1 और +1 खेल खत्म है, वो भी तो 0 आना ही है, तो 0 आना ही है हर हाल में उसको तो 0 आना ही है जी। तो बता दीजिए पी का मान कितना हो गया, 3 × 5 = 15, 15 में से 2 गया कितना 13/5 आ रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताइए कितना हो रहा है, 4 × 5 = 20, 3 = 23, 23/5 आ रहा है जी, आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं। ये सारे पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पर प्लेन और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, लिखिए इसको 13/5 और 23/5, 13/5 और 23/5 और 0। हाँ बोलो तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे होगा, लो देखिए कहने का मतलब ये हुआ, ये जो ओहो तो चमक रहा जी, देखो ये नीचे वाला प्लेन है एक्स वाई प्लेन जो आपको दिख रहा है, ये वाला लाल है भी, और ये वो लाइन है जो इसको कट करता हुआ जा रहा है, कहाँ ये देखिए इस जगह पर कट कर रहा है, जिस जगह पर कट कर रहा है वो वही पॉइंट है, ये है 13/5, 23/5 और 0, जाहिर सी बात है रेसिव कट कर रहा तो 0 है, एकदम कट करके जाएगा ये। चलो ये बच्चा, अरे अब दिख रहा है यहाँ पर सब, अच्छा इधर से दिखता है, कैमरा सामने से नहीं दिखता, फिर नहीं दिख रहा, चलो बच्चा सब तेज़ है, थोड़ा दिख गया, निकाल देगा कैलकुलेटर। अगला सवाल बताएं क्या, एक तो और लिखो तो जल्दी से, नंबरिंग तो समझिएगा कैसे कैसे चल रहा है जी, नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं, हटाओ लिखो सवाल लिखो तो फटाक से। सवाल में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, लंबा सवाल है जी,
फाइंड द डिस्टेंस, देखते हैं कितना कर पाते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल के लिए छोड़ेंगे इसको। फाइंड द डिस्टेंस, अब मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया, प्लेन पूछेगा, लाइन पूछेगा, पहले फिगर बनाइएगा, फिगर बनेगा आधा प्रॉब्लम समझो सॉल्व हो गया, है ना। फिगर अच्छे से बनाइएगा ज़रूर, तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा जी। अब फटाफट उसका जो जो कंडीशन बोल रहा है उसको सेटिस्फाई करवा दीजिएगा। फाइंड द डिस्टेंस, कह रहा डिस्टेंस निकालिए ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट का निकालना, ऑफ द पॉइंट P पॉइंट दिया है -1 -5, चलो इसको कंप्लीट करिए देते हैं, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा जी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, घुमा फिरा के लंबा चौड़ा बात बोल दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालना उस पॉइंट का डिस्टेंस, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनता है। ए पॉइंट आपको दे दिया है, ए के बारे में बोल रहा है जी, ये है 2 -1 और 2, सुनोगे ज़रा ध्यान से, एंड बी कह रहा है पॉइंट है हमारे पास 5 3 और 4, विथ द प्लेन हमारे पास है x -y प्लस में z बराबर 5, ये है वो प्लेन। एकदम शानदार सवाल है। -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस विथ द प्लेन दिस। हाँ, 2 -1 2, एक बार हम से 5 3 4 और विथ प्लेन x -y प्लस z। हाँ चलो, हाँ मिक्सिंग एकदम ज़बरदस्त है सवाल का। देखो जी, अभी फिगर एकदम ज़बरदस्त बनने वाला। बाद में कर लोगे इसको, अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से छूटा है वहाँ पर कर लीजिए और जगह छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। सुनिए ज़रा ध्यान से, देखो हमारे पास कह रहा है एक प्लेन है, फिर से हम सवाल को पढ़ेंगे, पहले देखो डायग्राम दिखाते हैं। एक प्लेन है सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही वो प्लेन है लाल वाला। अब कह रहा है इस लाल वाले प्लेन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है जी। जाहिर सी बात है, एक लाइन अगर यहाँ से पास करेगा तो इंटरसेक्ट तो करना ही करना। अब ये कोई एक्सिस पर नहीं है कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बता देंगे आपको, एक्स वाई प्लेन है या वाई जेड प्लेन है, नहीं, ये जनरल प्लेन है, यानी कि टेढ़ा मेरा आगे पीछे कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने जनरल बना दिया। इसका नाम है x -y, सवाल में मेंशन किया गया है, ये है 5, ये वो प्लेन है, ठीक है। अब कह रहा है इस प्लेन को एक लाइन कट करता हुआ जा रहा है जी, एक लाइन कट करता हुआ जा रहा है, और ये लाइन जो बन रहा है ना वो 2 पॉइंट ज्वाइन करने के बाद बन रहा है, ये वो लाइन है। थोड़ा टेढ़ा मेरा हुआ क्या, ठीक है, सीधा है, सीधा लग रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा ना, तो चलो अब इसको सीधा कर देते हैं, ये ठीक है, थोड़ा भी चलेगा। चलो देखो, ये हमारे पास वो लाइन है जो इसको कट कर रहा है, तो बताइए ये लाइन जो बन रहा है वो बता दिया है, ये लाइन जो बन रहा है वो किस पॉइंट से बन रहा है, इससे देखो 2 और -1 और 2, और दूसरा किससे बन रहा है ये लाइन मिलके बन रहा है इस वाले पॉइंट से, बी का मतलब 5 3 और 4। देखो जाहिर सी बात है, 2 पॉइंट मिलाने के बाद जो लाइन बनेगा वो तो एक जगह कट करेगा ही करेगा प्लेन को, ये तो करना ही करना, न करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये वाला पॉइंट, अब सुनिए, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का कह रहा है दूरी बताइए उस पॉइंट से जहां पर लाइन और प्लेन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी कि एक तीसरा पॉइंट है हमारे पास P, इसका नाम दो P, यस -1 -5। देखो अभी समझ चुका है, कह रहा है इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस बताइए जहां पर एक प्लेन और एक लाइन एक दूसरे को कट, जाहिर सी बात है कट कर रहा तो एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा ना, ये दूरी बताओ क्या होगा। ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया कि परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। ये डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बोलो जी फलक। ये डिस्टेंस निकालने के लिए सर ये वाला पॉइंट हमको कोई आदमी बता दे तो खट से लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला, है ना जी। 45 30 कुछ ना, अभी एंगल की बातें नहीं हो रही, अभी बात हो रही कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा बताओ। तो इसके दूरी के लिए हमको सर कौन सा पॉइंट चाहिए, ए पॉइंट अगर मैंने निकाल दिया तो काम अपना बन जाएगा। तो बताओ ए पॉइंट कैसे निकलेगा,
कौन बोलेंगे? अभी जस्ट जैसे निकाले थे। चलिए मेरे साथ काम स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे फटाक से। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 y2, ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही है। फिर से सवाल देखो, कह रहा है इस पॉइंट का उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए जो एक प्लेन और इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के इंटरसेक्शन से पास करता है। उस पॉइंट का निकालना आपको, तो यहां से निकालना है इसका डिस्टेंस। चलिए मेरे साथ कीजिए जल्दी से, एकदम साथ साथ मेरे कीजिएगा, ठीक है? टाइम थोड़ा सा बचाते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया बोलिए? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितना होगा सर? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। बोलो फटाफट, x माइनस x1 का मान बोलिए। x1 का मान किसी को भी यूज़ कर लो, चलो ऊपर वाला यूज़ करते हैं। 2 नीचे बताओ, 5 माइनस 2 हो जाएगा। y माइनस y1 का मतलब ये +1 हो जाएगा। नीचे कितना होगा बोलिए, जल्दी से बोलिए, नीचे कितना होगा? 3 + 1, 3 + 1। चलिए आप लोग करते जाइए अपने से। और यहाँ हो गया z माइनस z1 का मतलब हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4 -2 हो जाएगा, 4 -2। तो यहाँ से निकल गया हमारा x -2 डिवाइडेड बाई 3, y + 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड z -2 डिवाइडेड बाई 2। अब बोले तो क्या करेंगे इसके बाद? हाँ के मानो जनरल कोऑर्डिनेट निकालना बस। इसलिए बताओ फट से, x का मान होगा सर 3k प्लस में 2। बोलो y का मान कितना होगा? 4k माइनस में 1। z का मान बता दीजिए। z का मान सर 2k प्लस में 2। लिखेंगे जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन लाइन ए बी। लाइन ए बी पर जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। उसका नाम कुछ रख दो ना, ये रख देते हैं। 0 आ रहा है के का मान, ऐसा क्या? के का मान 0 आ गया तो और अच्छा है, और अच्छा है। 2 -1 और 2 आ जाएगा, खट से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम आ सकता है। और 0 आया तो और खुश हो जाइए, टेंशन ही नहीं है। देखो ना ये सब गायब हो गया, जोड़ घटाव को झमेला ना। फ्रैक्शन आया तो थोड़ा सा उदासी लगेगा, फ्रैक्शन आएगा तो अटे बटे का झमेला पड़ जाता है ना जी। चलो ये बच्चा निकाल दिया, तो हम ज़रा से देख लेते हैं। के का मान, लेमडा का मान 0, यस यहाँ लेमडा है, वहाँ हम लोग के मान है, बिल्कुल ठीक है, ठीक चल रहा है कैलकुलेशन। तो क्या लिखेंगे बोलिए? तो फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ, क्या बोलेंगे? फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ के का एक ऐसा खास मान होगा जिसके कारण ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? इस प्लेन पर। तो प्लेन के इक्वेशन सर्टिफाई कर देगा खट से। बोलिए पॉइंट के, पॉइंट ए लाइज ऑन द प्लेन। प्लेन जो प्लेन हमको दिया गया, दिस इज प्लेन ए, लिख दो प्लेन, सीधा प्लेन लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ए, और ये यहीं पर आके चिपक जाएगा। ए का मान हो जाएगा कुछ ऐसा 3k प्लस में 2, उसके बाद आ जाएगा 4k माइनस में 1, फिर आ जाएगा 2k प्लस में 2। बना रही क्या तुम फलक? बना रही हो? नहीं, साथ साथ चल रही हो। प्लस में 2, यहाँ कितना होगा? 4k माइनस में 1, और ये होगा 2k अब प्लस में 2, है ना जी। तो यहाँ से कितना हो गया बताइए? अब ये दिस पॉइंट सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोलो क्यों इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि हमारे पास ये प्लेन ही पर मौजूद है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है बोलिए? प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास x माइनस में y, x माइनस में y प्लस में z बराबर 5। बैठाओ x का मान, x का मान का मतलब सर 3k प्लस में 2, y का मान बैठा दीजिए 4k माइनस में 1, z का मान बैठा दीजिए तो 2k प्लस में 2 बराबर 5। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लें, साथ साथ घटा दें, काट दें क्या? चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक लाइन लिख ही देते हैं। जब इतना लिख दिए तो 2k प्लस में 2 ही हो जाएगा बराबर 5। तो यहाँ 3k 4k घट गया माइनस के और प्लस में यहाँ के आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है के जी, और यहाँ पर आ रहा है 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 उधर जाके हो रहा है 5 माइनस 5 0। अच्छी बात है कि अगर 0 आ गया तो पॉइंट खट से आपको पता चल गया है ना, पॉइंट निकालना इजी हो गया अपने लिए। सो पॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट जो ए हो जाएगा, पॉइंट ए आ जाएगा डायरेक्ट 0 0 0 बैठा दो, 0 0 0 0 0 बैठ जाएगा तो 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जहाँ पर के है वहाँ पर 0 बैठा देना, पॉइंट मिल गया आपको। अब हमको यही तो कह रहा था, इस पॉइंट का इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से निकालिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द इंटरसेक्शन, इसका नाम ए लिख दो। बहुत ये डिस्टेंस P A लिखो ना सीधा, डिस्टेंस P A का डिस्टेंस निकाल दो। सो P A का डिस्टेंस होगा
बोलिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वही वाला पुराना कहानी सुना दीजिए इसको, डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 लिख लेते हैं पहले एक बार, y2 माइनस y1। अपने से दिमाग लगाना, सवाल क्या कह रहा है सोचना है, दिमाग लगाना है, डायग्राम ज़रूर बनाइएगा तो मज़ा आएगा आपको सवाल बनाने में, न तो लगेगा फिर क्या क्या हो रहा है। डायग्राम बनाएगा तो अच्छा फील आएगा, हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए यहाँ पर हो गया x2 माइनस x1, बोलो जी x2 माइनस x1 का मतलब x2 किसी को मान लो। अब ये पॉइंट यहाँ पर बन चुका है, देखो a कैसा बन गया, a बन गया है 2 माइनस 1 और 2, कुछ ऐसा बन गया। चलो घटाओ, 2 में से घटेगा -1 तो +1 हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़िए, फिर -1 में कितना घटेगा, -1 में घट रहा है -5 तो +5 हो जाएगा ना, +5। आगे बढ़िए, 2 में फिर कितना घटेगा -10 तो 2 में -10 तो +10 हो जाएगा। इसको ध्यान से करना है काम, शॉर्टकट मार दें। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ बोलो 4 में 5 में से गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, यस सर। आगे बढ़िए, 10 और 2 12, 144, 16 9 25, 144, 169 आ गया जी, 169 आ गया सर रूट के अंदर। आइए हम लोग जानते हैं, ये आता है तो हम लोग खुशी मिलता है जी। 169 13 बाहर निकल के आ गया, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा फील आ रहा है कि 13 यूनिट डिस्टेंस है। अभी रूट में रहता है थोड़ा सा अजीब लगता, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 13 यूनिट है। ये है आपका 13 यूनिट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, ये 13 मीटर 13 सेंटीमीटर जो भी होगा ये वो डिस्टेंस है। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं लगभग सवाल आपसे अब बन जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सवाल जो है बना के आइएगा। अब एकदम 13 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा सवाल बनाना। 13 से कहाँ से रोके थे, 14 नंबर से, 13 से स्टार्ट कीजिएगा। 13 14 15 16 17 18 एकदम कंटिन्यू चलते जाइएगा। 19 20 के बाद आ जाइए 21, मेजर पैरेलल टू 20 तक तो आराम से बनेगा। पैरेलल वाला कंडीशन आ गया है, पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियो का बराबर होगा, दिमाग लगेगा अपने से, ठीक है। जो दिक्कत होगा कल पूछिएगा, कल आइएगा आप लोग 2:30 में मैसेज हम कर देंगे आपको। कल लंबा सवाल टाइम देंगे और लगभग कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का। जो भी 8-10 प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल। एकदम सवाल बनाते जाना, रुकना नहीं है, ठीक है। जितना बनेगा उतना बना लेना।